गांव वालों ने कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। सीजेपी के आशुतोष रांका को गांव वालों ने दौड़ाया। गुस्साए लोगों ने सीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रामपुरा कंवरपुरा गांव के सरकारी स्कूल की बदहाली को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं ने दौरा किया था। गांव वालों का आरोप है कि ये लोग सिर्फ स्कूलों के नाम पर अपनी राजनीति करने आए थे। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आजादी से पहले अंग्रेजों का साथ देने वाली विचारधारा आज कांग्रेस को राष्ट्रवाद का पाठ कैसे पढ़ा सकती है। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने भी अमित शाह पर हमला बोलते हुए असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी आज केरल में सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत को शामिल न करने के फैसले का ये विरोध। वंदे मातरम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा देश विरोधी चरित्र फिर सामने आया। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षाओं को और नियुक्तियों को रद्द करने के हेमंत सोरेन के सरकार के फैसले पर रोक लगाई है। 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रिफॉर्म मंच ने छात्रों के साथ छल का आरोप लगाया। आज मुख्यमंत्री के पुतला दहन का आह्वान किया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। देवेंद्र महतो ने सरकार की दी चेतावनी। सीआईडी रिपोर्ट कोर्ट में ठीक से क्यों नहीं रखी, पर्दा डालने की कोशिश हुई तो नहीं सहेंगे। जंतर मंतर से जागी जनरेशन जेन जी पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक की नजर। संघ ने भी किया मंथन। संसद मार्च के दौरान ज्यादा बल प्रयोग के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। राहुल गांधी का महिलाओं से सीधा संवाद। समाज की नहीं अपनी आवाज बताइए। 22 अगस्त को होगा पुणे में महिला विशेष छात्रों की गूंज कार्यक्रम। लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होगी। अमित शाह बोले दूर दराज के लोगों को मिलेगा न्याय तक आसान और तेज पहुंच का लाभ। लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच को मंजूरी को लेकर अमित शाह ने आगे कहा संवैधानिक सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी बनाएगी सेवा संकल्प महोत्सव। इस महोत्सव में स्वच्छता, रक्तदान, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य शिविरों के साथ विकास सुशासन पर होंगे कार्यक्रम। 22 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा करेंगे। योगी सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर फोकस। यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सीधे अभिभावकों के खाते में पैसा भेज रही है। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय समिति। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के आरोपों की होगी जांच। अमित शाह का 3 दिवसीय बंगाल दौरा। आज से सीमा सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सुरक्षा बलों के साथ सीधी रणनीति और सामूहिक भोज। इस दौरे के दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा को मजबूत करने वाली कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नए आपराधिक कानूनों पर भी मीटिंग। राजस्थान में स्कूलों पर खर्च को लेकर सियासी घमासान। बीजेपी का दावा कांग्रेस के 2.5 साल में 500 करोड़ ज्यादा हुआ खर्च। मुंबई में जमीन कब्जे के आरोप पर आदित्य ठाकरे का प्रदर्शन का ऐलान। 23 अगस्त को बांद्रा में जुटने की अपील। ठाणे में आरटीओ द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों को चेकिंग शुरू की गई। 6 जगहों पर चेकिंग जारी। जिन ऑटो वालों को मराठी नहीं आ रही उन्हें दिया जा रहा है नोटिस। वसई विरार और मीरा भाईंदर में मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो चालकों पर आरटीओ की कार्रवाई। नोटिस देकर 1 महीने की मोहलत। भाषा नहीं सीखने पर लाइसेंस परमिट पर हो सकती है कार्रवाई। महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर एफडीए का शिकंजा। पुराने डिब्बों में तेल भरकर बेचने और इस्तेमाल किए तेल को दोबारा बेचने पर सख्त कार्रवाई। तेल कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर भी होगी कार्रवाई। पुणे में अमित शाह के एंटी नेशनल वाले बयान पर विजय वडेट्टीवार का पलटवार। हमें राष्ट्र विरोधी कहने वाले अपनी विचारधारा का इतिहास देख लें। पुणे में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने कहा चीन भारत का मुख्य प्रतिस्पर्धी है। प्रतिद्वंदी कहना सही है, दुश्मन नहीं। जनरेशन गैप पर बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे। कहा नई पीढ़ी गलत नहीं है, उसे समझकर उसकी ऊर्जा को देश हित में लगाना होगा। मुंबई में विमल एलआईसी के विज्ञापन को लेकर एफडीए ने सितारों को भेजा नोटिस। तुकाराम मुंडे बोले अभी तक नहीं मिला है कोई जवाब। मुंबई में 600 करोड़ रुपए के येस बैंक लोन सौदे पर ईओडब्ल्यू की नजर। लोन ट्रांसफर और संपत्तियों की कीमत तय करने में गड़बड़ी के आरोप।
वंदे मातरम को लेकर सियासत पर बीएसपी प्रमुख मायावती का केंद्र सरकार विपक्ष पर हमला, बोली ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मायावती की राजनीतिक दलों पर दो टूक, बोली देश में बेरोजगारी, युवाओं और बढ़ रहे ऐसे अहम मुद्दे, जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे सभी राजनीतिक दल। लखनऊ दौरे पर जापानी प्रतिनिधिमंडल के 14 छात्र, सीएम आवास पर यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी जापानी छात्रों से करेंगे मुलाकात। यूपी के जैन अल्फा से जापानी छात्र करेंगे संवाद। लखनऊ के अटल विद्यालय में जापानी और भारतीय छात्रों के बीच होगी शैक्षणिक गतिविधियां। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, का किसान का अपमान देश का अपमान है, किसान नेताओं से मारपीट के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद बोले, बीजेपी को हैरानी है तो अखिलेश यादव के अलावा कोई रास्ता नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी में पीडीए स्थान तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। बागपत में आरएलडी का अल्पसंख्यक सम्मेलन, दिलनवाज खान ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, संगठन मजबूती और चुनावी तैयारियों पर मंथन। अल्पसंख्यक समाज को लेकर आरएलडी नेता का एसपी पर बड़ा आरोप, कहा अल्पसंख्यकों को अछूत समझते हैं अखिलेश, अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखती है एसपी। अखिलेश के चवन्नी से रुपया वाले बयान पर आरएलडी ने कसा तंज, कहा आजकल अखिलेश के सपने में आते हैं चौधरी साहब, जिससे वे बौखलाकर कुछ भी बयान दे रहे हैं। लखनऊ में दलित पूजा विवाद गरमाया, आज शीतला देवी मंदिर जाएंगे लाखन आर्मी चीफ सूरज पासी, बोले देखता हूं कौन रोकता है मुझे। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसर के तबादले, 7 जिले के पुलिस कप्तान बदले गए, एसपी संभल रहे के बिश्नोई को एसपी बिजनौर अब बनाया गया। प्रयागराज में बाढ़ का असर, डूबने लगे सामान और दुकान, संगम क्षेत्र जलमग्न, सड़क पर चलने लगी नावें। बाढ़ का पानी अब संगम के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर की बाउंड्री तक पहुंचा, दुकानदार और पुरोहित अपना सामान बचाने के लिए दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू जारी, जर्जर इमारत गिरने से 1 की मौत। भारी बारिश के चलते बकिया डैम में 14 गेट खोले गए, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों को जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से कई सड़कें सैलाब में तब्दील, निचले इलाकों और बाजार में जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी। पश्चिमी मेदिनीपुर में बाढ़ से 2 लोगों की मौत, परिवारों को 9-9 लाख रुपए मुआवजा, बंगाल सीएम शुभेंदु का ऐलान। मिर्जापुर में बारिश का कहर, मिट्टी की दीवार गिरने से 3 की मौत, 1 घायल। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन जगह कटाव, हवा में झूले डिवाइडर, सो रहा है एनएचएआई प्रशासन। मुरादाबाद में बढ़ा रामगंगा का जलस्तर, प्रशासन अलर्ट पर, बाढ़ चौकियां और रेस्क्यू टीम तैयार। प्रयागराज में जलभराव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, बोले समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता हो, लोगों को हर संभव मदद मिले। भदोही में फर्जी स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र से नीट 2025 के तहत 9 बच्चों का कराया एमबीबीएस में एडमिशन, सत्यापन में हुआ खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में बारिश में खोया डिलीवरी बॉय का फोन, समाजवादी पार्टी के विधायक ने लौटाई मुस्कान, आवास पर बुलाकर गिफ्ट किया फोन। उधम सिंह नगर के काशीपुर में लव जिहाद का कथित तौर पर शिकार हुई छात्रा का सड़क किनारे मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कृष्णगिरी में 100 से ज्यादा नर्सेस का प्रदर्शन, विभिन्न मार्गों को लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। इंदौर में 3 साल की बच्ची से प्रताड़ना का आरोप, बैग में छिपे वॉइस रिकॉर्डर से खुलासा, टीचर पर केस दर्ज। दक्षिण 24 परगना में चंपाहाटी पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई कुल्ला में मकान पर गिरी बड़ी क्रेन, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल, 6 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बारिश में मोहाली एरोसिटी में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत ढही, 2 की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू। यूपी के बांदा में मानव तस्करी गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के टॉप 8 में पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम, जगह बना ली है पूल डी के आखिरी मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 0-0 से ड्रॉ पर रोका। अब नए फॉर्मेट के अनुसार एक क्रॉसओवर पूल में पहुंचने वाली टीमों आपस में खेलेंगी मैच, जिसमें नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस डबल में भारत के सात्विक और चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश, मलेशिया के खिलाड़ी को हराया।
विमेंस डबल्स में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की क्वार्टर फाइनल में एंट्री। जापान की 7वीं सीड रिन इवानागा और नाकानिशी को सीधे गेम में 21-16, 21-12 से हराया। यूएस ओपन से वापसी करेंगे कार्लोस अल्काराज। उनकी कलाई में चोट के बाद 4 महीने से कोर्ट से बाहर थे और यूएस ओपन के डिफेंडिंग चैंपियन। सलमान खान और संजय दत्त की अंतर्राष्ट्रीय एक्शन फिल्म 7 डॉग्स भारत में रिलीज। मोनिका बेलुची, मार्टिन लॉरेंस भी फिल्म का है हिस्सा। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म इंसिडियस आउट ऑफ द फर्दर सिनेमा घरों में रिलीज। लोकप्रिय इंसिडियस फ्रेंचाइज की ये 6ठी फिल्म। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन ओटीटी पर स्ट्रीम कल से ZEE5 पर होगी उपलब्ध। पहली बार महात्मा गांधी का रोल करेंगे एक्टर मनोज वाजपेयी। सुधीर मिश्रा की फिल्म गांधी एंड माय मदर में आएंगे नजर। बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने आ रहे हैं यश। आज से टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू। दर्शकों में उत्साह। 26 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक।